गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो ब्रशअप सेशंस हमारे चल रहे हैं अभी। और सॉरी, एक चैप्टर 5 जो बहुत पहले हमने कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन उसका ब्रशअप बाकी रह गया है। ओके, तो आज उसका ब्रशअप भी हम खत्म करते हैं। एक बार सभी चैप्टर्स का ब्रशअप खत्म हो जाएगा जितने हमारे चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं, उसके बाद हम नए चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे। ज्यादातर मुझे याद है वहां तक चैप्टर 5 और चैप्टर 7 इन दोनों के ब्रशअप बाकी हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हमारे नए चैप्टर शुरू हो सकते हैं। फाइन, सो विदाउट डिस्कसिंग एनी मोर, वी आर डायरेक्टली indulging into the topic. So the first question, that is direct elongation of the radical leads to the formation of dash type of the roots. डायरेक्ट एलोंगेशन, तो रेडिकल से जो डायरेक्टली डेवलप होता है ना, उस रूट को हम बोलते हैं प्राइमरी रूट्स। ओके, तो उसमें से जो प्रोड्यूस होने वाला है, जो एलोंगेट होने वाला पार्ट है, दैट इज प्राइमरी रूट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, लेटरल रूट्स इंक्लूड डैश एंड डैश रूट्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, रेडिकल से जो डायरेक्ट एलोंगेट हो रहा है वो आपका प्राइमरी रूट है, और जो बाकी लेटरली डेवलप हो रहे हैं उन सभी को हम बोलते हैं, मतलब जो प्राइमरी में से लेटरली डेवलप होते हैं उस सभी को हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शियरी रूट्स। फाइन, थर्ड क्वेश्चन, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट डैश। सो प्राइमरी रूट और उसके जो ब्रांचेस डेवलप हो रहे हैं, पता है हमें ये कि अगर सेंटर में आपको एक बड़ा प्राइमरी रूट देखने मिल रहा है और उसमें से ब्रांचेस डेवलप हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो टैपरूट सिस्टम है। ओके, उसके ठीक नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, व्हेन द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ थीन रूट्स, इट कंस्टिट्यूट्स डैश। ओके, तो जब प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइव्ड है, ओके, कुछ ज्यादा प्राइमरी रूट जो है वो सरवाइव नहीं कर रहा है, लेकिन वो मॉडिफाई हो रहा है, ओके, in large number of the thin thread like roots, okay, तो उसको हम बोलते हैं fibrous root system। ओके, और ये जैसे प्राइमरी रूट डेवलप होता है फ्रॉम रेडिकल, तो ऐसे फाइब्रस रूट कहाँ से डेवलप होता है, तो फाइब्रस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। ओके, fibrous roots originate from the base of the stem. The roots which arise from the parts of the plant other than the radical are, okay, ऐसे जो रूट्स हैं जो रेडिकल के अलावा किसी और जगह से डेवलप हो रहे हैं, ओके, कहीं और जगह से अराइज हो रहे हैं, ऐसे जो रूट्स है उसको बोला जाता है एडवेंटेशियस रूट्स। ओके, उनको बोला जाता है एडवेंटेशियस रूट्स। Next question. The root is covered at the apex by a thimble-like structure called root cap. Okay. तो अपना जो टैपरूट सिस्टम है उसका जो मेन सेंट्रल प्राइमरी रूट जो है ना, उसके आगे एक प्रोटेक्टिव कैप है, उसको बोला जाता है रूट कैप। और रूट कैप के फंक्शन तो हमें पता ही है, जैसे रूट डेवलप होता है जियोट्रॉपिकल डायरेक्शन में, ओके, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रास्ते में आते हैं, लाइक स्टोन्स है, पेबल्स है, हार्ड सॉइल है, राइट। तो उसकी वजह से बहुत बार रूट डैमेज होने के चांसेस है। एक बार अगर रूट डैमेज हो जाता है ना, तो फिर वो रूट आगे डेवलप नहीं हो सकता। अगर रूट डेवलप नहीं करेगा तो ऑब्वियसली प्लांट की ग्रोथ भी इतनी नहीं होगी और बहुत बार प्लांट सर्वाइव भी नहीं करने वाला है। तो इसीलिए वहां पे कैप दिया गया है, इट इज अ सेंसिटाइज्ड ऑर्गन, सेंसिटाइज्ड पार्ट है। वो क्या करता है, जैसे सिग्नल मिलता है वो डायरेक्शन चेंज भी करता है, ओके, और बचा के रखता है डायरेक्टली आपके मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है रूट का, उसके ऊपर प्रेशर नहीं आने देगा। फाइन, 8 नंबर का क्वेश्चन, द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी is situated few millimeters above root cap, true or false? Okay, region of meristematic activity, okay,
तो ये हमें पता है रूट कैप के ठीक ऊपर हमें मेरिस्टेमेटिक रीजन देखने मिलता है, उसके बाद एलोंगेशन और उसके बाद मैच्योरेशन। नीचे से ऊपर हम देखेंगे तो पहले रूट कैप, फिर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर एलोंगेशन और उसके बाद रूट हेयर वाला मैच्योर पार्ट हमें देखने मिलता है, और वहां पे सॉइल खत्म हो जाएगी, सीधा ही हम स्टेम के आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको डिफरेंट तरह के रूट सिस्टम दिए गए और सामने प्लांट के एग्जाम्पल दिए गए, आपको बताना है कि कौन से प्लांट में कौन सा रूट सिस्टम है। तो टैपरूट सिस्टम जो है, ऑब्वियसली टैपरूट सिस्टम डाइकोट प्लांट में होता है ज्यादातर, फाइब्रस मोनोकोट में होता है, ये हमें पता है। तो आपको सबसे पहले इन सभी में से जो पता है प्लांट कि ये डाइकोट है, ये मोनोकोट, ऐसा कोई आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ वीट को, मान लीजिए, वैसे सभी पता ही है, लेकिन अगर हम एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मेथड अप्लाई करना है। जब अगर पता है तो फिर ये प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि वीट जो है दैट इज मोनोकोट, और मोनोकोट में फाइब्रस रूट होते हैं। तो फाइब्रस रूट कहाँ पे, 2 नंबर पे, सो 2 एंड बी इज मेकिंग द पेयर। तो एक मुझे पता है ऐसे। फिर टैपरूट जो है ये हमें पता है मस्टर्ड में है, क्यों, तो मस्टर्ड इज डाइकोट प्लांट के, तो वहां पे हमें देखने मिलेगा। ओके, डाइकोट में टैपरूट सिस्टम। ओके, बाकी रहा वो अपना मॉन्स्टेरा। तो मॉन्स्टेरा जो है उसमें एडवेंटेशियस रूट्स हमें देखने मिलते हैं। ओके, एडवेंटेशियस रूट्स मॉन्स्टेरा में है जो एरियल रूट्स हैं। ओके, एरियल रूट्स हैं जो प्लांट को ग्रो करने में सपोर्ट करते हैं, साइड में सॉइल में एम्बेड होके प्लांट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। ओके, मॉन्स्टेरा में ऐसे रूट हैं। फाइन। Then, which region of the root have very small cells, thin walled and with dense protoplasm? Okay, कौन सा ऐसा पार्ट है रूट का कि जिसमें सेल बहुत छोटी साइज के होते हैं, मतलब अभी बर्थ हुए हैं, थीन वॉल वाले होते हैं और डेंस साइटोप्लाज्म वाले होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए कि डेंस साइटोप्लाज्म, थीन वॉल्ड और स्मॉल सेल, ऐसी कैपेसिटी वाले, ऐसे कैरेक्टर्स वाले जो सेल्स हैं उनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। मतलब हम बोल सकते हैं इट इज मेरिस्टेमेटिक रीजन। ओके, इट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक रीजन। फाइन। तो मेरिस्टेमेटिक जोन में हमें ऐसे रूट्स देखने मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ? Okay, which part of root is responsible for the growth of the root in length? Okay, so it is region of elongation। क्यों, साइज में बढ़ते हैं ये रूट और उसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ती है। किसकी लेंथ बढ़ती है, तो प्लांट के रूट की लेंथ बढ़ती है। ओके, तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। Region of elongation is present dash to the region of meristem, proximal, नजदीक रहता है, and region of maturation is present proximal to the region of elongation। मतलब यहाँ पे सीक्वेंस आपको बताया है कौन किसके नजदीक है, अदरवाइज द क्वेश्चन इज वेरी सिली। फाइन, आगे का जो क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ओके, फॉर स्टोरेज, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट एंड फॉर रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, रूट के मॉडिफिकेशंस आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। तो पहला जो मॉडिफिकेशन जो आपको पूछा है, स्टोरेज फूड। ओके, फूड स्टोरेज के लिए रूट का मॉडिफिकेशन, तो ऐसा कहाँ पे आपको देखने मिलता है? तो एक तो है स्वीट पोटैटो, ये रूट है। ये मैंने तब भी आपको बताया, पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों में डिफरेंस है। पोटैटो इज फूड स्टोरेज ऑफ स्टेम और ये स्वीट पोटैटो है दैट इज ऑफ रूट। तो स्वीट पोटैटो
एंड टर्निप, इन दोनों में आपको स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन देखने मिलता है रूट्स में। दूसरा है प्रॉप रूट। ओके, तो ये तो बहुत कॉमन है। प्रॉप रूट तो हमें पता ही है, बनियन ट्री के ब्रांचेस पे से जो हमें देखने मिलते हैं रूट्स, हैंगिंग रूट्स। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रॉप रूट, बनियन ट्री। ओके, स्टिल्ट रूट, तो स्टिल्ट रूट हमें पता है, देखिए प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट दोनों का काम एक है, सपोर्ट देना। ओके, दोनों सॉइल तक ग्रो करते हैं, एरियल पार्ट से ही आते हैं, लेकिन प्रॉप रूट हमें याद रखना है बनियन ट्री, दूसरा उसके साथ याद रखना है डाइकोट, क्योंकि बनियन ट्री डाइकोट है। स्टिल्ट रूट जो है उसको याद रखना है मोनोकोट। तो अब देखिए स्टिल्ट रूट कहाँ पे, मेज में होते हैं और शुगर कैन में होते हैं। ओके, मेज और शुगर कैन, मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ओके, दे आर मेकिंग द सेंस ऑफ हैविंग स्टिल्ट रूट। ओके, बिकॉज ये दोनों मोनोकोट्स हैं। ओके, फाइन। सभी मोनोकोट में स्टिल्ट रूट नहीं होते हैं, लेट मी क्लियर, लेकिन ये याद आपको ऐसे रखना है कि प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट में गलती बहुत बार करते हैं स्टूडेंट। ओके, फाइन। फॉर रेस्पिरेशन, तो ये न्यूमेटोफोरिक रूट्स हैं, और ये हमें पता है मैंग्रोव्स में देखने मिलते हैं, राइजोफोरा में। ओके, राइजोफोरा, ऑप्शन एफ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये रिपीटेडली पूछा जाता है बार बार। ओके, फाइन। स्टिल्ट रूट अराइज फ्रॉम वेयर? ओके, कहाँ से अराइज होते हैं स्टिल्ट रूट? तो लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। ओके, और वहां से फिर वो ग्राउंड में इंसर्ट होते हैं। ओके, सो लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम किसके? तो मेज और शुगर कैन। हैंगिंग स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड सपोर्ट टू बनियन ट्रीज, अभी हमने डिस्कस किया है, दैट इज प्रॉप रूट। ओके, वही मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे अलग करके आपको बता रहे हैं। राइजोफोरा, न्यूमेटोफोर्स, अच्छा ये नाम आपको याद रखना है, न्यूमेटोफोर, ये जो रूट्स है ना उसको बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स। राइजोफोरा के जो रेस्पिरेशन के लिए काम आते हैं, एरियल रूट्स हैं ये। ओके, दैट इज फॉर रेस्पिरेशन। ओके, 17th क्वेश्चन, शूट डेवलप्स फ्रॉम द डैश ऑफ द एम्ब्रियो। तो जैसे रूट रेडिकल से डेवलप होता है, ऐसे शूट जो है प्लम्यूल से डेवलप होता है। ओके, रूट रेडिकल, शूट प्लम्यूल। पार्ट ऑफ द प्लांट which bears nodes and internodes is known as stem. Okay, parts of the plant which bears nodes and internodes is known as stem, बहुत कॉमन है, stem की डेफिनेशन ही है ये। Okay, generally A when young and later often becomes woody and dark dash match the following. Okay, तो आपको बोलना है कि ये मैच द फॉलोइंग इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। जनरली ये स्टेम ही रहता है जो ग्रीन होता है। स्टेम इज जनरली, ये स्टेम यहीं पे भी यूज कर लिया गया है, तो स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन। ओके, ये स्टेटमेंट है पूरा, ये थोड़ा वर्डिंग का जगलिंग हो चुका है। फाइन। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टेम के मॉडिफिकेशन दिए गए हैं, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, देन स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न एंड फाइलोक्लेट। ओके, तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन दैट इज ई, जमीन कंद में देखने मिलता है। देन स्टेम टेंड्रिल दैट इज एफ, ककुम्बर। ओके, जो उसको वाइंड करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, बिकॉज इट इज क्लाइंबर। ओके, उसके लिए जरूरी है। स्टेम थॉर्न प्रोटेक्शन के लिए चाहिए फ्रॉम हर्बीवर्स एनिमल्स। ओके, ग्रेसिय, ये जो एनिमल्स हैं, ओके, उनसे बचाने के लिए थॉर्न। ओके, एज वेल एज फोटोसिंथेसिस रेट, ट्रांसपिरेशन रेट, ये सब कम करना है वहां पे। तो बी एंड डी दैट इज सिट्रस एंड बोगनविलिया। ओके, सिट्रस एंड बोगनविलिया, दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइलोक्लेड, ओके,
तो A and C, दैट इज अपोन्शिया एंड यूफोरबिया। अपोन्शिया एंड यूफोरबिया। फाइलोक्लेड में क्या होता है, तो स्टेम फ्लैट हो जाता है। ओके, लीव्स का मॉडिफिकेशन यहाँ पे भी देखने मिलता है, स्टेम फ्लैट हो जाता है, लीव्स के फंक्शन करना शुरू कर देता है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जैसे अभी रूट के बारे में देखा, ऐसे ही ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत बार मॉडिफिकेशंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड स्ट्रक्चर इन डैश और फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर इन डैश एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जस्ट अभी मैंने आपको बोला है। तो फ्लैट हो जाता है अपोन्शिया में, और सिलिंड्रिकल हो जाते हैं, फ्लैशी सिलिंड्रिकल हो जाते हैं यूफोरबिया में, और इन दोनों का काम हो जाता है फोटोसिंथेसिस का। द रीजन इज, इन दोनों प्लांट्स के जो लीव्स है ना, वो लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, और उन्होंने फोटोसिंथेसिस की ड्यूटी परफॉर्म करना छोड़ दिया है, एंड दैट्स व्हाई द ड्यूटी हैज बीन परफॉर्म्ड बाय this stems of the Opuntia and Euphorbia. Okay, in which plants each node bears a rosette of leaves and a tuft of roots. Okay, तो नोड्स जो है ना, वहां पे रोसेट्स ऑफ लीव्स आपको देखने मिलता है, और रूट्स मतलब वहां पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। तो ऐसा कहाँ पे हो सकता है, तो ये होता है पिस्टिया एंड आइकॉर्निया प्रोसोपिस में होता है। आइकॉर्निया ये हमें पता है कि टेरर ऑफ बंगाल भी हम इसको बोलते हैं, आइकॉर्निया को। ओके, बहुत इन्वेसिव प्लांट है, रैपिडली ग्रो करता है, एक्वेटिक प्लांट है, टेरर ऑफ बंगाल, आइकॉर्निया प्रोसोपिस। ओके, फाइन, जिसको हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। ऐसा ही पिस्टिया के लिए भी है, वो भी ऐसे रोसेट्स ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स बना के नई नई जगह पे अपने आप को डेवलप करता रहता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके। Which type of subaerial modification occur in jasmine? Jasmine में subaerial modification कैसे हो रहा है? But that is stolon. Okay, that is stolon. In banana, the growing lateral branch come out dash, giving rise to leafy shoots. Okay, तो बनाना में लेटरल ब्रांच कैसे डेवलप होता है? तो ऑब्वियसली ऑब्लिक वे, अपवर्ड। ओके, और ये नया स्टेम वहां पे डेवलप होता है, अंडरग्राउंड स्टेम बाहर निकल के आता है और नया पूरा डेवलप होता है, वहां पे एक नया प्लांट लगता है हमें। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम डैश मेरिस्टेम, तो शूट टिपिकल मेरिस्टेम से ही लीव्स डेवलप होते हैं, ये बहुत जानी हुई सुनी हुई बात है। लीफ डेवलप्स एट द डैश एंड बियर्स अ डैश इन इट्स एक्साइल। ओके, तो लीव्स जो है ना, वो नोड पे डेवलप होते हैं, एंड दे बियर बर्ड इन देयर एक्साइल। ओके, ये हमें पता है। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ डैश, तो इट विल डेवलप, ये एक्सिलरी बर्ड का फ्यूचर फिक्स है, या तो वो ब्रांच बनेगा नया, या तो फिर वो फ्लावर में टर्मिनेट कर देगा। ओके, तो एक्सिलरी बर्ड जो है वो मैच्योर जब हो जाएगा, तब या तो वो ब्रांच बनेगा, या तो फिर वो फ्लावर में टर्मिनेट करेगा। ओके, द लीव्स आर अरेंज्ड इन डैश मैनर ऑन स्टेम, तो एक्रोपेटल ऑर्डर में लीव्स अरेंज होते हैं। बेसिपेटल एंड एक्रोपेटल, ये दो पैटर्न होते हैं अरेंजमेंट के, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, रिवाइज कर देते हैं। एक्रोपेटल मतलब नीचे के साइड आपको ओल्ड मैच्योर पार्ट्स देखने मिलते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टिप के साइड में, वहां पे आपको यंग न्यूली जनरेटेड पार्ट्स देखने मिलते हैं। यहाँ पे पार्ट्स में लीव्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक्रोपेटल ऑर्डर मतलब आप जैसे नीचे आ रहे हैं स्टेम पे, तो आपको ओल्ड लीव्स मिल रहे हैं, जैसे ऊपर जा रहे हैं टिप पे जा रहे हैं, वहां पे आपको नए यंग लीव्स देखने मिल रहे हैं, और नए लीव्स वहीं पे डेवलप होते जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एक्रोपेटल। बेसिपेटल में इससे उल्टा होता है, इससे रिवर्स। ऐसा ही सेम हम पढ़ेंगे आगे इनफ्लोरोसेंस में। ओके, इनफ्लोरोसेंस में ऐसा हमें देखने मिलता है। लीफ में बियर
two lateral small leaf like structures which are known as okay stipules. ये हमें पता है लीफ के एक्साइल में स्मॉल लीफ लाइक अपेंडेजेस आर देयर जिसको बोला जाता है stipules. शीटिंग लीफ बेस इज फाउंड इन मोनोकोट्स. शीट बनाते हैं स्टेम के ऊपर पूरा कवर करते हैं. याद करिए मेज का है, शुगर कैन का, इन सभी में हमें ऐसा देखने मिलता है सीरियल्स में. ओके तो शीटिंग लीफ बेस मतलब शीट बना देता है पूरा स्टेम के ऊपर. तो ये ट्रू है या फॉल्स है ऐसे हमें पूछा गया है तो ऑब्वियसली इट इज ट्रू. ओके फाइन. तो डियर स्टूडेंट्स ये 30 क्वेश्चंस हमने अभी कंप्लीट किए हैं. ओके तो और 30 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस के नियर अबाउट 100 क्वेश्चन इस चैप्टर में वन लाइनर्स निकल के आ रहे हैं जो आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं. ओके तो इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं. वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन.